मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली माध्यम से संवाद कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पूर्व में उपस्थित इस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे स्थानीय विधायक श्री प्रजापति जी, विधान परिषद के सदस्य श्री जितेंद्र सेंगर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत सभी उपस्थित महानुभाव और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उनके कार्मिकगण, मैं सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के सुमेरपुर के इस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस निवेश के लिए धन्यवाद देते हुए पूरे बुंदेलखंड जनपद वासियों को, खासतौर पर हमीरपुर वासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उन सबको एक निवेश का बेहतरीन ऑफर लगभग जो 700 करोड़ रुपए तक जाएगा, यह आज बुंदेलखंड में उसके पहले चरण के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। निवेश हमारे लिए केवल औद्योगिक निवेश की दृष्टि से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मंत्र तो है ही, अपने युवाओं को रोजगार, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम है। मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ मिशन शक्ति के अभियान को भी जोड़ा है, खासतौर पर अधिकाधिक महिलाओं को और बेटियों को वहां पर रोजगार के साथ जोड़ने का। आपने देखा कि अभी जो प्रेजेंटेशन वहां पर दो बेटियां कर रही थीं, किस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात को प्लांट के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में किस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख रही थी। ये चीज़ें दिखाती हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला था, इसलिए वे अपनी बात को कहने में संकोच करती थीं या बोल नहीं पाती थी। जब अवसर मिला तो उनकी प्रतिभा भी सामने आई है और वह इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंदुस्तान की बेटियों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को जब भी अवसर मिलेगा, वह देश और दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का और अपनी ऊर्जा का भरपूर छाप छोड़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आज का एक कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है। संजीव जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस यानी कोविड कालखंड में भी जिस मजबूती के साथ बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर में यह प्लांट स्थापित किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। क्योंकि बुंदेलखंड की जब हम बात करते थे तो बुंदेलखंड ये माना जाता था कि निवेश की दृष्टि से लोग वहां से पीछे भागते थे, बुंदेलखंड का नौजवान पलायन करता था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके विजन के कारण आज बुंदेलखंड सचमुच इस धरती का एक स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। आपने देखा होगा अभी 12 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, बुंदेलखंड के इन 5 जनपदों को जोड़ने के साथ ही औराई और इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ ये जुड़ रहा है। 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रहा है। हमने इस पे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की एक अभिनव योजना को भी उसके साथ जोड़ा है।
और सुमेरपुर का ये प्लांट, उस औद्योगिक निवेश का शुभारंभ आप पहले ही कर चुके हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान लीवर का आज से नहीं, पिछले 80 वर्षों का जो एक साझा संबंध है, उस व्यावसायिक प्रतिबद्धता के साथ ही आपके संजीव जी, आपके और आपकी टीम की उत्तर प्रदेश के प्रति भावनात्मक लगाव ने इस निवेश में, और खासतौर पर हमारे एक पिछड़े क्षेत्र में निवेश ने, बुंदेलखंड को निवेश के अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। इसलिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। बुंदेलखंड में अपार संभावनाएं हैं, वहां पे ऊर्जावान प्रतिभाएं भी हैं, वहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं भी हैं। जो बुंदेलखंड कभी सूखाग्रस्त माना जाता था, आज वहां पर दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करते हुए उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। हर घर नल और हर घर जल एक कभी बुंदेलखंड के लिए कल्पना थी। आज बुंदेलखंड में हम जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा 15 अगस्त से, तो 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि हर घर नल की योजना बुंदेलखंड के लिए जमीनी धरातल पर एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देगी। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करता हुआ बुंदेलखंड दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के भी दो महत्वपूर्ण नोड झांसी में और चित्रकूट में स्थापित हो रहे हैं। झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपना यूनिट लगाना प्रारंभ कर दिया है और चित्रकूट में भी हम लोगों ने लैंड बैंक स्थापित करने के साथ ही इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। बुंदेलखंड के नौजवानों का पलायन न हो और उनको रोजगार मिले, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और जिस प्रकार से स्थानीय स्तर पर स्थानीय नौजवानों को, नवयुवतियों को प्रशिक्षित करके, उनकी ट्रेनिंग दे करके और उन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वहां पर अपने साथ जोड़ा है, ढेर सारे रोजगार को, ये 700 करोड़ का निवेश वहां पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसलिए मैं आपसे संजीव जी, आपसे इस बात का आग्रह जरूर करूंगा कि बुंदेलखंड के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में भी आप एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। बुंदेलखंड की उत्पाद को अगर हम लोग वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रमोट करने का कार्य कर सकें और फिर उसके लिए हम सेंटर स्थापित कर सकें, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था दे सकें, उन्हें अन्य प्रकार से प्रोत्साहित कर सकेंगे, तो कंपनी के साथ जो एक साझा संबंध राज्य सरकार का, यह जनता भी तक हिंदुस्तान यूनिलीवर घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करता है। और मुझे लगता है कि यह उत्पादन का एक बड़ा केंद्र, मुझे लगता है बुंदेलखंड भी आपके लिए बन सकता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार तो उत्तर प्रदेश है ही, उत्तर प्रदेश से बड़ा उपभोक्ता बाजार कहीं नहीं है, लेकिन साथ साथ इसका उत्पादन का, एक प्रोडक्शन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बुंदेलखंड बन सकता है और वहां पर लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने इस महत्वपूर्ण प्लांट को आज वहां पर उद्घाटन करने जा रहा है, यह हमारे लिए उपभोक्ताओं को सस्ता दाम पर अच्छी घरेलू उपभोक्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराने का तो माध्यम होगा ही, प्रदेश के राजस्व में वृद्धि का भी एक माध्यम होगा और प्रदेश के हमारे ऊर्जावान नौजवानों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार सृजन का भी एक माध्यम बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस प्लांट के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमीरपुर और खासतौर पर बुंदेलखंड वासियों को, जो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बुंदेलखंड के उन वीर और वीरांगनाओं के प्रति पूरा देश जब सम्मान का भाव व्यक्त कर रहा है,
तब ऊर्जावान नौजवानों को अपने घर में ही रोजगार और नौकरी की संभावनाएं जब मजबूत हो रही हैं, इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बुंदेलखंड विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी के सपने को हम बुंदेलखंड के दिल से साकार करेंगे। आप सबको मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद।